तो देखेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। ओके, ये पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इन द प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा यहाँ तक, है ना। ये जब कंप्लीट कर लिया था, ये डायग्राम अपन लोगों ने समझे थे कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, है ना। और अलगी जो है ये होते हैं, अलगी के नाम भी अलग अलग हैं। क्लैमिडोमोनास हैं, स्पाइरोगोरा है, प्रोटोजोआ में क्या क्या आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। फंगी में ब्रेड माउल्ड है, पेनिसिलम है, एस्परजिलस है। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट किया था। ओके, तो अगर अपन देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ हैं, तो पढ़ेंगे कि कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अलगी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी अलगी एंड फंगाई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सिंगल सेल्ड हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया। ओके, और कुछ अलगी और प्रोटोजोआ हैं जो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ओके, और देखेंगे फंगी और अलगी प्रोटोजोआ। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल सेल्ड भी होते हैं। ओके, जैसे बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड, और कुछ अलगी और प्रोटोजोआ जो हैं आपके देख सकते हैं, अलगी और फंगी। तो ये जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इनमें कई सारी सेल्स होती हैं। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, और इनमें कई सारी सेल्स होती हैं, मोर देन वन सेल, तो वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो देखेंगे दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। तो इनके रहने की जगह यही है कि सब पर्यावरण, हर एक टाइप के पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। अब वो चाहे आइस कोल्ड हो, कहीं ज़्यादा ठंड हो, ऐसा ऐसा ऐसी जगह हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ लोग रह नहीं सकते हैं, वहाँ भी ये मिलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स, कई ज़्यादा तापमान हो, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इन इवन ये वॉल्केनो के माउथ में भी वहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं आपके, है ना। बहुत गर्मी में भी ये जो है, बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव करते हैं। और डेजर्ट्स टू मार्शीलैंड, और डेजर्ट से आप मार्शीलैंड्स तक भी देख सकते हैं, रेगिस्तान से लेकर आप ऐसे दलदली क्षेत्रों में भी सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये अपनी बॉडी में भी है, बहुत अच्छी बात है, हमारी ह्यूमंस बॉडी में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं उन्हें। ठीक है, और सॉरी, सिम्बायोटिक, है ना, सिम्बायोसिस जो है वो करते हैं। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे एक जो है कोलैबोरेट करके चलते हैं। ओके, तो सिम्बायोटिक प्रोसेस जो है आप पढ़ेंगे, और पढ़ा भी होगा आपने इन द 7th क्लास। ठीक है, एक दूसरे की मदद करता है, दूसरा एक पहले की मदद करता है, ऐसा चलता है उन लोगों का रिलेशन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर भी ग्रो करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पर। ओके, और कुछ कुछ जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। तो ये जो जगह थी उनकी रहने की थी, एनवायरनमेंट जो है वो सभी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो बेटा ये बात याद रखना आप लोग कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये पाई नहीं जाती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो देखेंगे 2.3 में पढ़ेंगे। 2.3 में क्या दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लिव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, बेनिफिशियल हैं, और जबकि कुछ कुछ जो हैं आपके लिए डिसीजेस पैदा करते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ेंगे क्या, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे कि दोस्त जो होते हैं आपके मित्र, है ना। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर का टॉपिक ही यही है कि फ्रेंड्स एंड फो, है ना, मित्र या शत्रु। तो पहले मित्र पढ़ेंगे अपन, वो कैसे फ्रेंडली वे में काम करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, कई सारे पर्पजेज में उनका यूज होता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो आपने अक्सर देखा होगा कर्ड जो है, ब्रेड है, केक है, तो इनमें भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं इन सभी चीज़ों को बनाने में। लेट अस सी कि देखते हैं कैसे, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। और अल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कई बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। ये अल्कोहल भी यही बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ दिया गया है, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट।
और एनवायरनमेंट में जितनी सारी गंदगी है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, सड़ा गला पदार्थ जो भी आप देखते हो इन योर सराउंडिंग्स, वो भी क्लीन अप करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया आपका, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस, है ना, एसेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो इन पर क्या करते हैं अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो हैं इनको क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं जो कि हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और यूजेबल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, मतलब उनको खाद में चेंज कर देते हैं, ठीक है, खाद बना देते हैं वो उन्हें ना। तो आप उस मैन्योर को जो है आप अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और इन द प्रीवियस क्लासेस पढ़ा भी है कि आप वेजिटेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, खड़ा सड़ा गला पदार्थ जो भी है, खाने पीने की सामान जो है, उससे अगर आप उससे देखेंगे, आप उससे जो है मैन्योर बना सकते हैं, आप उससे वो खाद बना सकते हैं जिसे आप प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, मट्टी में। तो ये क्लीन अप करते हैं एनवायरनमेंट को, है ना। एनिमल्स अगर जैसे कोई सड़ जाता है, कोई मर जाता है, तो फिर उसमें आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है ना, उसके केवल स्केलेटल सिस्टम आपको दिखता है, केवल बोन्स दिखती हैं। तो उसका जो भी है आपका मसल्स, जो भी उसका आउटर बॉडी थी, वो सब कुछ वो कर देते हैं, है ना, क्लीन अप करने का काम करते हैं। ओके, तो उन्हें जनरली आप देख सकते हैं, तो ये इन्वायरमेंट क्लीन अप करने का काम करते हैं। और रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। और आपको ये भी पता है कि मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है, इनका यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो अपन पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है कि कैसे बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को अपने सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, विच इज़ 78%, जो कि सबसे ज़्यादा है ना। तो उसको जो है नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली तो ले नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो है नाइट्रोजन को प्लांट में कैसे उसको ट्रांसमिट करता है, कैसे उसको लेता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट को देता है, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन रिच फूड जो है आपको मिलता है। ओके, तो ये भी बैक्टीरिया का इसमें काफ़ी रोल है, देखेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड एंड ब्रेड में जो है आप कैसे बैक्टीरिया काम करता है कि आपने लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। 7th में भी पढ़ा होगा कि मिल्क जो है वो कर्ड में बदल जाता है बैक्टीरिया के कारण। कैसे होता है ये कि आई सॉ दैट पहली बोलती है कि आई सॉ दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, गर्म दूध किया, उसमें से 1 चम्मच जो है दही लिया, उस 1 चम्मच दही को उस गर्म दूध में मिलाया और उसको रख दिया। अगले दिन की उसने देखा कि ये दही में चेंज हो जाता है। ऐसा तो घर में सभी लोग करते हैं, अक्सर आपकी मम्मी भी करती होंगी, तो आपने देखा होगा। तो ये जो है आपका दही सेट करने की जो है प्रोसेस है। अब देखेंगे उसमें होता क्या है कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके दही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाया जाता है। द बैक्टीरियम उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये बात याद रखना, रिमेंबर। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि प्रमोट्स करता है द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि क्या करता है, कर्ड को बनाने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। अगर आप उसको उस बैक्टीरिया को डालेंगे मिल्क में, तो ये क्या मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को करेगा मल्टीप्लाई कर करके ये कर्ड बना देगा। और कर्ड बनाने के साथ ही आप देखेंगे बैक्टीरिया इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ में भी इसका यूज होता है बैक्टीरिया बनाने में। पिकल्स में भी आपका देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का काफ़ी यूज होता है। मैनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स में भी बैक्टीरिया काफ़ी रोल प्ले करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इस कर्ड, है ना। तो ये आप देखेंगे कर्ड का इस्तेमाल आप कई सारे चीज़ों में बनाने के लिए करते हैं, इंग्रेडिएंट बनाने में करते हैं। जैसे रवा हो गया ना, रवा में आप दही मिलाते हो, इडली बनाते हो तब दही मिलाते हो, भटूरे बनाते हो तब दही मिलाते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आप उसको रॉ भी खा लेते हो, कच्चा भी खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, न्यूट्रिशनल रहता है। तो ऐसे जो हैं बैक्टीरियाज काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जो कि अपने हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हैं। कैन यू गैस वाई, आप गैस कर सकती हो क्यों। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोस बैटर, है ना। तो बैक्टीरिया और यीस्ट का आप यूज करेंगे, है ना। यीस्ट का आप देखेंगे, यीस्ट भी एक टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये भी क्या करता है, फर्मेंटेशन में प्रोसेस में काम आता है। और फर्मेंटेशन जो एक प्रोसेस है, अभी अपन पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, फर्मेंटेशन प्रोसेस दी गई है, उसको अभी अब समझ लेंगे। अभी तो फ़िलहाल इतना समझ लीजिए आप कि बैक्टीरिया और यीस्ट का जो है इस्तेमाल होता है
और वो हेल्पफुल हैं फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है, राइस इडली बनाते हैं अपन तब भी यूज करते हैं बैक्टीरिया ईस्ट का, है ना, उसमें डालते हैं ईस्ट पाउडर। डोसा बनाते हैं जो डोसा का वो जो रहता है ना बैटर, तो उसमें भी अपन करते हैं यूज। ओके, अब देखेंगे एक्टिविटी 2.3 में पढ़ेंगे क्या दिया गया है कि टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदे लेना है आपको, कुछ शुगर डालनी है इसमें, मिक्स विथ वार्म वाटर। अब इसमें वार्म वाटर, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी आपको इसमें मिक्स करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, अब फिर इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर डालना है। ठीक है, ईस्ट डालना है, खमीर जिसे बोलते हैं। नीड टू मेक सॉफ्ट अप, अब उसका आटा मान लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, आपने देखा कि जो गुदा हुआ आटा था, है ना, आपने मार लिया उसे, आप देखेंगे उसको राइज हो रहा है, उठ रहा है, फूल रहा है। तो होता ये है कि आपने यीस्ट उसमें डाला, यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो रैपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो अंदर वो मिल जाता है, उसके अंदर क्या करेगा, रेस्पायर करेगा। रेस्पायर करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो उसमें जो है वो गैस भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती इकट्ठी होती जाएगी और वो फूलता जाएगा। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो इससे जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वो फिल हो जाएगा गैस से। आटा जो है, डफ जो है वो माड़ा हुआ है जो, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि गैस उसमें फिल हो जाएगी। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ऐसा सब कुछ आप अपने नियर बाय इंडस्ट्री उसमें देख सकते हैं। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ जैसे कि पेस्ट्री बनाते हैं, वहाँ पे केक्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सब ऐसे ही यीस्ट पाउडर से ही बनाते हैं, इसीलिए फूल जाता है वो। ओके बेटा, तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट लेंथ वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं अपन और इसमें आपको ठीक से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट लगता है आपको तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स। एंड फीडबैक ज़रूर दें बेटा, है ना, आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ कैसे बन रहे हैं। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।